हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण क्या होते हैं और वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होते हैं और वर्ण विक्षेपण का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र का निगमन किया गया था। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण होता क्या है? तो वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या है? जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरणें को जब आपतित करते हैं तो यह श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। इस घटना को ही क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण माने कलर होता है, विक्षेपण माने बांटना, मतलब कलर को बांटना है, रंगों का बांटना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो कैसे बोलेंगे? जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं तो यह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो यहाँ परिभाषा को लिख लीजिए, बहुत आसान परिभाषा है। लिखेंगे जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण को क्या करते हैं? आपतित करते हैं। तो यह श्वेत प्रकाश करते हैं, तो यह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। 7 रंगों में क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं। विभक्त माने बट जाते हैं। 7 रंगों में क्या होते हैं? विभक्त हो जाते हैं, हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहेंगे? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या बोलेंगे? जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं तो यह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। जैसे अब यहाँ देखेंगे तो पहला जो रंग है लाल रंग है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। अब इस रंग को कैसे याद रखेंगे? तो रंगों को याद करने का ट्रिक भी बताया जाएगा। तो ट्रिक भी यहाँ पर आप लोग को बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा, जिससे आपको तुरंत क्या हो जाए? याद हो जाए। तो पहले इस चित्र को ध्यान से समझ लीजिएगा। ये श्वेत प्रकाश किसके ऊपर गया है? प्रिज्म पे गया है। और ये प्रिज्म पे जाने के बाद इसमें से कितने रंग निकले हैं? तो 7 रंग जो है विभक्त हुए हैं। तो 7 रंगों में कैसे याद करेंगे? तो बैजानी पीनाला, क्या याद करेंगे? बैजानी पीनाला आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है अब विशेष लिख लेंगे, विशेष। और विशेष में क्या कहेंगे? रंगों को याद करने का ट्रिक। क्या लिखेंगे? रंगों का याद करने का ट्रिक क्या है? रंगों को याद करने का ट्रिक। याद करने का ट्रिक कैसे ट्रिक है? बहुत आसान है। तो इसका याद रखेंगे, बैजानीह पीनाला। ऐसे आपको याद रखना है। क्या रखना है? बैजानीह पीनाला।
बैजानी पिनाला का मतलब क्या होगा? बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। मतलब बैजानी है पिनाला, आपको याद रखेंगे। बै से क्या बोलेंगे? बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो रंगों को याद करने का ट्रिक क्या है? तो बैजानी पिनाला है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। अब ये लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वह सबसे अधिक होता है। देखते हैं ना, लाल बत्ती जो जलता है रात में, जो है लाल बत्ती जो बहुत दूर दिखाई देता है, लेकिन वहीं पर अगर बैगनी रंग की बत्ती लगा देते हैं तो वह उतनी दूर दिखाई नहीं देगा है। तो इसलिए लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वह सबसे क्या होता है? अधिक होता है। तो अब यहाँ पर विशेष में पहली बात को याद रखेंगे कि यह जो प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका प्रयोग करने वाले जो है आइजैक जो है न्यूटन थे। कौन थे? आइजैक न्यूटन ने 1666 ईस्वी में जो है यह प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण को आपतित करके 7 रंगों में जो है बांटा था। तो यहाँ पहला लिख लेंगे विशेष में कि सर्वप्रथम कौन विज्ञानी थे? सर, क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम सर आइजैक न्यूटन ने 1666 ईस्वी में 1666 ईस्वी में प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित करके 7 रंगों में क्या किए थे? 7 रंगों में बांटा था। तो सबसे पहले कौन विज्ञानी थे? तो आइजैक जो है न्यूटन ने 1666 ईस्वी में प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण को आपतित करके 7 रंगों में क्या किए थे? ये बांटे थे। दूसरा यहाँ पे याद रखेंगे कि रंगों को याद करने का तो ट्रिक आपको याद हो गया कि आपको क्या होगा? बैजानी पिनाला है। और लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वह सबसे अधिक होता है तथा बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है। तो यहाँ लिख लेंगे लाल रंग का जो है तरंगदैर्ध्य माने दूरी होता है। तो तरंगदैर्ध्य, लाल रंग का जो है तरंगदैर्ध्य क्या होता है? तरंगदैर्ध्य सबसे क्या लिखेंगे? सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है तथा लिखें अधिक होता है तथा बैगनी रंग क्या लिखेंगे? तथा बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है वह क्या होता है? तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या कहेंगे? लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है। तो अब तीसरा जो विशेष याद रखेंगे, तीसरा विशेष क्या है? तो याद रखिएगा लाल रंग का जो विचलन होता है सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर लाल रंग का विचलन, लाल रंग का जो विचलन होता है, विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। सबसे कम होता है तथा बैगनी रंग का विचलन जो होता है वह क्या होता है? अधिक होता है। विचलन अधिक
होता है। तो लाल रंग का जो विचलन होता है वह सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का जो विचलन होता है वह सबसे अधिक होता है। तो विशेष बातों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये कंपटीशन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला लिखेंगे चौथा लिखेंगे, सातों रंगों में सबसे मध्य में कौन सा रंग होता है। यह कई बार जो है पॉलिटेक्निक की परीक्षा में आया है कि सातों रंग में सबसे मध्य में कौन सा रंग होता है। तो याद रखिएगा, सातों रंगों में सबसे मध्य में रंग लिखेंगे, सातों रंगों के मध्य में, सातों रंगों के मध्य में कौन सा रंग होता है। तो मध्य में याद रखेंगे हरा रंग होता है। क्या होता है? हरा रंग होता है, हरा रंग होता है। तो सातों रंगों में सबसे मध्य में कौन है? सबसे मध्य में हरा रंग होता है। मतलब बीचों बीच में कौन से रंग होते हैं? तो हरा रंग होता है। उसके आँख में कौन कौन से भाग होते हैं आज के इस वीडियो में बताया जाएगा, और एक एक जो है भाग को बारे में आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आवे वहां पर आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यह आँख का सबसे बाहरी भाग जो है श्वेत पटल है, इसको रीढ़ पटल कहा जाता है। यह नेत्र गोलक से सबसे बाहरी एवं क्या होता है? अपारदर्शी परत होता है। इसे रीढ़ पटल या श्वेत परत कहा जाता है। अब यह रीढ़ पटल के सामने जो देख रहे हैं कार्निया होता है। क्या होता है? कार्निया कहाँ होता है? रीढ़ पटल के सामने का कुछ भाग जो है उभरा होता है। उभरा हुआ भाग को क्या कहा जाता है? कार्निया कहा जाता है। और याद रखिएगा, जो आँख में जो दान किया जाता है, मतलब किस भाग में जो है आँख का दान करते हैं, तो कार्निया भाग को ही क्या किया जाता है? दान किया जाता है। अब कार्निया के ठीक पीछे देखेंगे, यहाँ पर एक जलीय द्रव भरा हुआ है। क्या भरा है? जलीय द्रव भरा रहता है। लिख सकते हैं कि रीढ़ पटल के सामने जो है कार्निया होता है और कार्निया के ठीक पीछे जो है एक जलीय द्रव भरा रहता है। और जलीय द्रव के बाद से देखेंगे, और कार्निया के ठीक पीछे जो है, ध्यान देंगे, कार्निया के ठीक पीछे क्या है? आइरिस है। क्या है? आइरिस होता है, जो रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। और आइरिस के कारण ही मनुष्य का आँख का रंग जो होता है वह भूरा होता है और क्या होता है? काला होता है। तो सबसे पहले जो है आप सभी विद्यार्थी चित्र को पहले देख लीजिए, और चित्र देखने के बाद से यहाँ पर जो है नोट कर लेंगे कि मानव नेत्र कैमरे के भांति एक प्रकाशी यंत्र है। जो मानव नेत्र मनुष्य का जो आँख होता है वह कैमरे की भांति के अनुसार जो है क्या है? वह प्रकाशी यंत्र होता है, जिसके द्वारा मनुष्य पास तथा दूर की वस्तुओं को देखता है। मतलब मनुष्य जो होते हैं वो आँख के द्वारा क्या होते हैं? पास के वस्तुओं को तथा दूर को वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं। मनुष्य का आँख लगभग क्या होता है? गोलाकार होता है। मनुष्य का आँख जो बना हुआ है लगभग में क्या है? गोलाकार होता है। इसमें मुख्य भाग होते हैं। अब पहला भाग इसमें क्या होता है? तो पहला भाग का नाम है रीढ़ पटल। क्या है? रीढ़ पटल। अब रीढ़ पटल क्या होते हैं? तो कहेंगे नेत्र गोले के सबसे बाहरी एवं अपारदर्शी परत होता है, जिसे रीढ़ पटल कहते हैं। तो यही रीढ़ पटल है। यह क्या है? नेत्र गोले के सबसे क्या है? बाहरी एवं अपारदर्शी परत होता है, जिसे रीढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों को क्या करती है? सुरक्षा करती है। यह आँख के जितनी भीतरी भाग होता है उनकी क्या करती है? सबकी सुरक्षा करती हैं। तो समझ में आ गया होगा रीढ़ पटल का मतलब क्या है? तो वह नेत्र गोले के सबसे बाहरी एवं पारदर्शी परत होता है, जिसे रीढ़ पटल कहते हैं। और ये नेत्र के भीतरी भागों को क्या करती हैं? सुरक्षा करती हैं। अब कार्निया कहाँ है? तो रीढ़ पटल के, ध्यान देंगे चित्र से अगर देखेंगे तो रीढ़ पटल के सामने जो है कुछ उभरा हुआ भाग होता है, उस भाग को ही क्या कहते हैं? कार्निया कहा जाता है। किसके सामने है? तो रीढ़ पटल के सामने कुछ उभरा भाग है। तो यहाँ लिखेंगे रीढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ पतला एवं पारदर्शी भाग को क्या कहा जाता है? कार्निया कहा जाता है। तो कार्निया समझ में आ गया होगा। रीढ़ पटल के सामने का जो उभरा भाग होता है और
पारदर्शी होता है, पारदर्शी मतलब आर पार दिखाई देता है, उसी को कार्निया कहा जाता है। और विशेष में लिखेंगे कि नेत्रदान में जो है कार्निया को दान किया जाता है। यह कंपटीशन में कई बार आ चुका है कि नेत्रदान में किस भाग का जो है दान किया जाता है आँख में, तो आँख में जो है दान करने वाला भाग क्या है, कार्निया जो होता है उसी का दान किया जाता है। तो लिख लेंगे नेत्रदान में कार्निया को जो है दान किया जाता है। दूसरा जो है प्रकाश जो होते हैं वह कार्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करते हैं। मतलब प्रकाश जब आँख के अंदर जाते हैं तो किससे होकर के जाते हैं, तो कार्निया से होकर के नेत्र में क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं। अब कार्निया के ठीक पीछे जो है एक द्रव भरा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं सब लिक्विड जो भरा हुआ है यह कार्निया के ठीक पीछे है। तो क्या कर सकते हैं, रीढ़ पटल के सामने कार्निया है और कार्निया के ठीक पीछे जो है द्रव भरा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे जलीय द्रव। रीढ़ पटल के सामने कार्निया तथा कार्निया के ठीक पीछे जो है पारदर्शी द्रव भरे रहते हैं, जिसे जलीय द्रव कहा जाता है, इसे आंसू भी कहते हैं। तो रीढ़ पटल के सामने क्या है, कार्निया होता है और कार्निया के ठीक पीछे जो है एक पारदर्शी द्रव भरे रहते हैं, जिसे जलीय द्रव कहा जाता है। अब हम लोग लिखेंगे आइरिस। अब आइरिस कहाँ पे है, तो थोड़ा आइरिस चित्र में देख लेंगे। ये कार्निया के ठीक पीछे, देखिए कार्निया के ठीक पीछे जो है यह आइरिस है। तो लिखें कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन जो होता है अपारदर्शी श्वेत परत से क्या होता है, वह ढका रहता है या पर्दा होता है, उसी को क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। तो लिख लेंगे कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। कितना आसान है। और आइरिस किसके पीछे होता है, तो कार्निया के ठीक पीछे होता है। जलीय द्रव किसके पीछे होता है, तो कार्निया के ठीक पीछे होता है। तो ध्यान देंगे, बस चित्र में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप सबका जो है हेडिंग जो है आप खुद लिख सकते हैं। तो आइरिस में समझ में आ गया होगा, कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। विशेष में आप याद रखेंगे कि आइरिस के द्वारा आँख का रंग जो होता है वह काला तथा क्या होता है, भूरा होता है। जो आँख का रंग, मतलब कई ऐसे व्यक्ति होते हैं उनके आँख काले होते हैं और कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके आँख क्या होते हैं, भूरा होता है। वह किसके कारण होता है, तो आइरिस के कारण ही जो है आँख का रंग जो है काला तथा भूरा होता है। तो ये विशेष दो बातों का आपको ध्यान रखना है। आँख में कौन सा भाग को दान किया जाता है, तो कार्निया भाग को दान किया जाता है। और आँख में कौन सा ऐसा भाग जिसके द्वारा आँख का रंग जो है काला तथा भूरा होता है, तो आइरिस के द्वारा आँख का रंग काला तथा भूरा होता है। अब अगला जो हेडिंग होगा वह होगा पुतली या नेत्र तारा। पुतली कहाँ है, थोड़ा देख लिया जाए। तो पुतली कहाँ पर है, आइरिस के बीच में, ध्यान दीजिएगा किसमें, आइरिस के बीच में जो है एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस के बीच में छोटा सा जो है यहाँ पर किसके बीच में, आइरिस के बीच में छोटा सा एक छिद्र होता है, जिसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। थोड़ा चित्र में देख लीजिए ध्यान से, किसके बीच में है, तो आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। इस छिद्र को ही क्या कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। और नेत्र लेंस क्या होता है, तो आइरिस के बीच में, ध्यान देंगे आइरिस के बीच में एक छोटा सा जो छिद्र होता है, और ध्यान देंगे आइरिस के ठीक बीच पीछे जो है पारदर्शी उत्तल का द्विउत्तल लेंस होता है, उसे नेत्र लेंस कहा जाता है। यह जो है नेत्र लेंस कहा जाएगा। और कचाव द्रव क्या होता है, यह देखिए ध्यान से, इसको कचाव द्रव कहा जाता है। तो कचाव द्रव क्या होते हैं, नेत्र लेंस के पीछे की ओर एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे कचाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहा जाता है। किसके पीछे होता है, तो वह जो होता है कचाव द्रव जो होता है नेत्र लेंस के जो है यह पीछे होता है। ये लेंस है, लेंस के पीछे जो है क्या भरा है, कचाव द्रव भरा हुआ है। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे अगला। तो अगला हेडिंग नोट कर लीजिए, नेत्र तारा, नेत्र तारा या पुतली। पुतली क्या होता है, तो नेत्र तारा या पुतली कहाँ पे था, बताया गया था कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। यहाँ लिखेंगे आगे, आइरिस के बीच में, आइरिस के बीच में, आइरिस के बीच में एक छोटा सा क्या होता है, छिद्र होता है। छोटा सा छिद्र होता है, छिद्र होता है,
छोटा सा छिद्र होता है जिसे जिसे क्या कहते हैं, नेत्र तारा। जिसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। कितना आसान है। क्या कहेंगे, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, उसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। अगला हेडिंग है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस अब कहाँ पे है, चित्र में बताया गया है नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस में लिखेंगे आइरिस के ठीक पीछे। किसके पीछे है, आइरिस के ठीक पीछे लिखेंगे यहाँ पर आइरिस। आइरिस के ठीक पीछे, आइरिस के ठीक पीछे, ठीक पीछे पारदर्शी, क्या लिखेंगे, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, आर पार दिखाई देना। पारदर्शी उत्तक का, पारदर्शिक उत्तक का बना, पारदर्शी उत्तक का बना द्वि उत्तल लेंस, द्वि उत्तल लेंस, द्वि उत्तल लेंस होता है, लेंस होता है, होता है, होता है, जिसे जिसे नेत्र लेंस, जिसे नेत्र लेंस, नेत्र लेंस कहते हैं, कहते हैं। अगला जो हेडिंग होगा वह होगा कचाभ द्रव। कचाभ द्रव मतलब जो कचाभ मतलब कीचड़ भी बोला जाता है। जो आँख में जो पीला पीला जो पदार्थ निकलता है उस द्रव को क्या कहा जाता है, कचाभ द्रव कहा जाता है। तो कचाभ द्रव के आगे लिख लेंगे नेत्र लेंस के पीछे, नेत्र लेंस के पीछे, नेत्र लेंस के पीछे, पीछे, पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर एक पारदर्शी, एक क्या है, पारदर्शी द्रव भरा रहता है। एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, रहता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कचाभ द्रव कहते हैं, उसे कचाभ द्रव कहते हैं, द्रव कहते हैं। किसके पीछे रहता है, तो नेत्र लेंस के पीछे की ओर एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे कचाभ द्रव कहा जाता है। अगला जो हेडिंग होगा, अगला हेडिंग है रक्तक पटल। मोस्ट आईएमपी है ये रक्तक पटल, जो कई बार जो है अलग से पूछा जाता है। रक्तक पटल किसके पीछे होता है, किसके नीचे होता है, तो याद रखें रक्तक पटल, या उसका दूसरा नाम भी आप लोग याद रखिएगा कुरोइड। क्या कहेंगे, कुरोइड इसको बोला जाता है। वह कहाँ पे रहता है, रक्तक पटल या कुरोइड कहाँ पे होता है, तो डेढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है। तो डेढ़ पटल चित्र में बताया गया है, देख लीजिए डेढ़ पटल, यही डेढ़ पटल के देखिए, डेढ़ पटल के नीचे एक जो है रक्तक पटल होता है। किसके नीचे है, वह डेढ़ पटल के नीचे जो है क्या है, रक्तक पटल होता है। और इस पटल जो है काले रंग की जो है झिल्ली होता है, और इस झिल्ली को रक्तक पटल कहा जाता है। तो आगे लिख लेंगे यहाँ पर किसके नीचे है, तो डेढ़ पटल के नीचे, डेढ़ पटल के नीचे, डेढ़ पटल के नीचे, के नीचे काले रंग, नीचे एक काले रंग की, एक काले रंग की, एक काले रंग की क्या होती हैं, झिल्ली होती हैं। काले रंग की झिल्ली होती हैं, काले रंग की झिल्ली होती हैं, होती हैं, जिसे
जिसे क्या कहते हैं, जिसे रक्तक पटल या कोरोइड कहते हैं। रक्तक पटल या कोरोइड कहते हैं, कोरोइड कहते हैं। समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, किसके पीछे किसके आगे, बस यही ध्यान देना है, किसके पीछे जो है क्या है और किसके आगे क्या है। अब रेटिना देखिए, अब रेटिना कहाँ पे रहता है, आँख में रेटिना जो है क्या कार्य है और ये कहाँ पर स्थित होता है। तो रक्तक पटल के नीचे आँख के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होता है, जिसे क्या कहा जाता है, रेटिना कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल के नीचे आँख की सबसे अंदर की ओर, सबसे क्या कहेंगे, अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर और एक पारदर्शी झिल्ली, एक पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। पारदर्शी क्या होता है, झिल्ली का पर्दा होता है, पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे रेटिना कहते हैं, जिसे रेटिना कहते हैं। तो लिखेंगे जिसे रेटिना कहते हैं। तो समझ में आ गया, और रेटिना कहाँ पे होता है, तो रक्तक पटल के नीचे होता है और आँख के सबसे अंदर की ओर होता है। उसी को क्या कहा जाता है, रेटिना कहा जाता है। तो अब चित्र से देख लेंगे कि रेटिना कहाँ पे है। तो यहाँ देखिए रेटिना है, यह रेटिना किसके नीचे है, तो रक्तक पटल के नीचे जो है देखिए क्या है, रेटिना है। यहाँ लिखा है रेटिना, और ये किसके नीचे है, तो रक्तक पटल के नीचे है। अब ये रेटिना के लगभग बीच में एक पीला भाग होता है, पीला भाग जो दिखाई दे रहा है, पीला भाग होता है, उसे पीत बिंदु कहा जाता है। तो अब पीत बिंदु समझ लेंगे। अब यहाँ पर जो है रेटिना के बाद से जो है हेडिंग नोट कर लेंगे, पीत बिंदु। क्या लिखेंगे, पीत बिंदु। अब पीत बिंदु क्या होता है और ये किसके पीछे होता है, तो याद रखेंगे रेटिना के लगभग बीच में, क्या कहेंगे, रेटिना के लगभग बीच में। तो लिखेंगे यहाँ पर रेटिना के लगभग, रेटिना के लगभग बीच में, रेटिना के लगभग बीच में एक पीला, रेटिना के लगभग बीच में एक पीला भाग होता है, एक पीला भाग होता है, पीला भाग होता है, भाग होता है। क्या कहेंगे, रेटिना के लगभग बीच में एक पीला भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पर जिसे पीत बिंदु कहते हैं, जिसे पीत बिंदु कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। कितना आसान है। वह किसके बीच में रहता है, तो रेटिना के लगभग बीच में एक पीला भाग होता है, उस पीला भाग को पीत बिंदु कहा जाता है। अब अगला यहाँ विशेष में याद रखेंगे कि पीत बिंदु पे बना प्रतिबिंब जो होता है वह सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ लिख सकते हैं विशेष में, विशेष यहाँ नोट कर लीजिए। जो विशेष बात है इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि कंपटीशन में जो विशेष बातें बहुत पूछा जाता है। तो पीत बिंदु पे बना, अब प्रश्न बन जाएगा कि प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है किस बिंदु पर, पीत बिंदु पर। तो यहाँ लिखेंगे पीत बिंदु पर, पीत बिंदु पर प्रतिबिंब, पीत बिंदु पर प्रतिबिंब क्या होता है, सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, सबसे स्पष्ट दिखाई देता है।
इसको आप लोग विशेष में याद रखिएगा। पीत बिंदु पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। अब लास्ट बिंदु होता है अंध बिंदु। क्या होता है? अंध बिंदु। अब यह अंध बिंदु क्या है? अंध बिंदु क्या है? तो रेटिना के जिस स्थान को छेद कर जो दृष्टि होती हैं वह तंत्रिकाओं मस्तिष्क को जाती हैं, वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी को अंध बिंदु कहा जाता है। तो लिख लेंगे अंध बिंदु के आगे रेटिना, रेटिना के जिस स्थान पर, रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाओं मस्तिष्क को जाती हैं, वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अंध बिंदु क्या हैं। तो रेटिना के जिस स्थान को क्या करके छेद कर दृष्टि तंत्रिकाओं मस्तिष्क को जाती हैं, वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? अंध बिंदु कहा जाता है। तो यह आँख के सभी भागों को जो है क्रमशः आपको बताया गया और सरल भाषा में बताया गया, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। कितने प्रकार के होते हैं आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और सभी के बारे में बताया जाएगा, कौन कौन से रंग जो है मिलकर के बने होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, रंग जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला का नाम है प्राथमिक रंग, दूसरा का नाम है द्वितीयक रंग और तीसरा का नाम है पूरक रंग। तो यहाँ लिख लेंगे रंग के प्रकार और आगे लिखेंगे यहाँ पर रंग जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। रंग 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार में कौन कौन से रंग होते हैं? तो पहला रंग का नाम क्या है? प्राथमिक रंग है। यहाँ लिखेंगे पहला और यहाँ लिखेंगे दूसरा और यहाँ लिखेंगे तीसरा। तो अब यहाँ लिख लेंगे प्राथमिक रंग। पहला रंग का नाम क्या है? प्राथमिक रंग। और दूसरे रंग का नाम क्या है? द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग। और तीसरा का नाम जो होता है उसका नाम है पूरक रंग। तो रंग कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के रंग हो गए। पहला का नाम याद हो गया होगा प्राथमिक रंग, दूसरा का नाम द्वितीयक रंग और तीसरा का नाम क्या है? पूरक रंग। ध्यान देंगे, तीसरा का नाम क्या है? पूरक रंग। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक रंग क्या होता है। प्राथमिक रंग में कौन कौन से रंग आते हैं? तो याद रखिएगा, ये कई बार के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि प्राथमिक रंग में कौन कौन से रंग होते हैं। और आगे चल के जब आप लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्राथमिक रंग क्या होते हैं? तो लिखेंगे प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो 3 रंगों से मिलकर के बने होते हैं। कितने रंगों से? 3 रंगों से मिलकर के बने होते हैं, उसे प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं। प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो 3 रंगों से
जो कितने रंगों से, 3 रंगों से, जो 3 रंगों से मिलकर बने होते हैं, जो तीनों, यहाँ 3 लिखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3 रंगों से मिलकर बने होते हैं। कितने रंगों से, 3 रंगों से मिलकर बने होते हैं, कितना आसान है, एक बार और बोलेंगे। प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो 3 रंगों से, तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको जो है 3 लिखना है, 3 रंगों से मिलकर बने होते हैं, उसे प्राथमिक रंग कहते हैं। अब ये प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं, तो ध्यान देंगे, याद रखेंगे। लाल क्या होता है, लाल होता है, लाल के बाद से हरा होता है, और हरा के बाद से जो है नीला होता है। यह 3 रंग आपको याद रखना है। लाल, हरा, नीला जो है प्राथमिक रंग है। कौन रंग है, प्राथमिक रंग है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखने का ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक जो है बहुत आसान है। कैसे याद रखेंगे, निहाल, क्या कहेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पर, प्राथमिक रंग याद करने का ट्रिक। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्राथमिक रंग याद करने का ट्रिक, याद करने का ट्रिक, याद करने का ट्रिक क्या है, तो आपको कैसे याद रखेंगे, निहाल, क्या कहेंगे, निहाल हो जाएगा। और निहाल से कैसे बनाएंगे, नी से नीला, हा से हरा, और ल से क्या हो जाएगा, लाल। तो इसको प्राथमिक रंग याद करने का ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यह कंपटीशन में बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्राथमिक रंग में कौन कौन से रंग आते हैं। तो प्राथमिक रंग में 3 रंग कौन कौन होते हैं, निहाल मतलब नी से नीला, हा से हरा, ल से लाल होता है। अब हम लोग लिखेंगे द्वितीयक रंग। अब ये द्वितीयक रंग क्या होता है, अब ऐसे नाम से ही पता चला, द्वितीयक मतलब इसमें 2 कलर रहेगा। तो द्वितीयक रंग क्या होता है, तो यहाँ पे कहेंगे द्वितीयक रंग 2 प्राथमिक रंग मिलकर के बने रंग को क्या कहते हैं, द्वितीयक रंग कहते हैं। 2 प्राथमिक रंग को अगर मिला दिया जाए और जो रंग बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, द्वितीयक रंग कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे, दो प्राथमिक रंग मिलकर, 2 प्राथमिक रंग मिलकर, 2 प्राथमिक रंग मिलकर बने रंग को क्या कहते हैं, बने रंग को द्वितीयक रंग कहते हैं, बने रंग को द्वितीयक रंग कहते हैं। मतलब द्वितीयक रंग में जो है 2 रंग होते हैं, 2 प्राथमिक रंग मिलकर बने रंग को द्वितीयक रंग कहते हैं। कितना आसान है, बस इसको 2 बार पढ़िए, परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कैसे इसको आपको याद रखना है, तो 2 प्राथमिक रंग यहाँ पर लेना है, 2 क्रमशः। जैसे मान लेते हैं यहाँ लाल है, क्या है, लाल है, और यहाँ पे जो है हरा है, और यहाँ पर जो है नीला है। यह 3 जो है कौन सा रंग है, प्राथमिक रंग है। अब अगर लाल और हरा को मिला दिया जाए, लाल को और हरा को जब मिलाते हैं, दोनों कलर को मिला दिया जाए, तो कौन सा रंग बनता है, याद रखिएगा। लाल और हरा मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, तो याद रखिए पीला, क्या बनेगा, पीला रंग बनता है। कौन कौन, पीला, किसको मिलाएंगे तो पीला बनेगा, जब लाल को और हरा को मिलाएंगे तो पीला बन जाएगा। अब हरा को और नीला को जब मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनता है, तो याद रखेंगे पीकाक। कौन सा रंग बनेगा, पीकाक रंग बनेगा। किसको किसको मिलाएंगे, तो यहाँ पर हरा और नीला को मिलाएंगे तो पीकाक रंग बनता है। लाल को और नीला को, लाल को और नीला को जब मिलाया जाता है तो कौन सा कलर बनता है, तो याद रखेंगे मजेंटा। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, मजेंटा कलर कैसे बनता है, तो लाल और नीला को मिला दिया जाए तो मजेंटा कलर बनता है। याद रखेंगे पीला कैसे बनेगा, लाल को और हरा को मिलाएंगे तो पीला बनेगा, हरा को और नीला को मिलाएंगे तो पीकाक बनेगा, लाल को और नीला को मिला देंगे तो मजेंटा कलर बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे पूरक रंग। अब ये पूरक रंग कौन कौन होते हैं, पूरक, ध्यान दीजिएगा, पूरक रंग।
तो पूरक रंग में कौन कौन से रंग आएंगे? बहुत आसान ये भी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अब यहाँ लिखेंगे प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग को मिलाने पर सफ़ेद रंग बनता है, उसी को क्या कहा जाता है? पूरक रंग कहा जाता है। कौन कौन रंग मिलेगा? प्राथमिक रंग लिखेंगे यहाँ पर, प्राथमिक रंग तथा द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग तथा क्या लिखेंगे? द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग तथा द्वितीयक रंग को मिलाने पर, प्राथमिक रंग तथा द्वितीयक रंग को मिलाने पर क्या बनेगा? मिलाने पर जो है पूरक रंग बनता है। क्या बनता है? मिलाने पर सफ़ेद, मिलाने पर याद रखेंगे सफ़ेद कौन सा रंग बन जाए? सफ़ेद रंग बन जाता है। सफ़ेद रंग बन जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पूरक रंग कहते हैं। उसे पूरक रंग कहते हैं। तो प्राथमिक रंग को और किस रंग को मिलाएंगे? द्वितीयक रंग को मिलाएंगे। तो अब यहाँ पे समझ लेंगे प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग कौन कौन से थे। तो यहाँ पे जो था, यहाँ कौन सा रंग था? लाल था। और यहाँ क्या था? हरा था। और हरा के बाद से यहाँ क्या था? नीला था। तो अब यहाँ बताया गया था लाल को अगर हरा को मिला दिया जाए तो यहाँ पे कौन सा कलर बना था? पीला बना था। और यहाँ कौन सा रंग बना था? मजेंटा बना था, मजेंटा। और यहाँ पे जो कलर बना था वह क्या था? पिकाक था। क्या था? पिकाक। तो ये कैसे बना है? तो हरा को नीला को मिलाया गया तो पिकाक बना है। हरा को और लाल को मिलाया गया है तो क्या बना है? पीला बना है। और लाल को जो है, लाल और जो है नीला को मिलाया गया है तो मजेंटा कलर बना हुआ है। अगर यहाँ पर हरा, प्राथमिक का रंग अगर हरा ले लें और एक मजेंटा ले लें तो दोनों अगर रंग को मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनेगा? सफ़ेद। याद रखेंगे कौन कौन? यहाँ पर सफ़ेद कैसे बनेगा? कौन कौन रंग को मिलाएंगे तो सफ़ेद बनेगा? कि प्राथमिक रंग हो गया और यह मजेंटा द्वितीयक रंग हो गया, जब इसको मिलाया गया तो सफ़ेद रंग बन गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे कौन सा? पिकाक। क्या है? पिकाक। और यह क्या है? लाल। तो पिकाक और लाल को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनता है? सफ़ेद बनता है। यहाँ पर क्या है? पीला। क्या है? पीला। और यह क्या है? नीला। तो पीला और नीला को मिला दिया जाए तो कौन सा कलर बनता है? सफ़ेद रंग बनता है। एक बार और समझेंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया? प्राथमिक रंग द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग को द्वितीयक होती है। हरा जो है कौन सा रंग है? हरा जो है प्राथमिक रंग है। और जो मजेंटा है वह कौन सा रंग है? वह द्वितीयक रंग है। तो हरा और मजेंटा को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बन गया? सफ़ेद कलर बनता है। और यहाँ नीला और पीला को मिलाएंगे तो सफ़ेद बनेगा। पिकाक और लाल को मिलाएंगे तो सफ़ेद कलर बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि पूरक कलर कैसे बनता है। तो प्राथमिक रंग को और द्वितीय रंग को मिला देने पे जो रंग सफ़ेद बन जाए उसी रंग को पूरक रंग कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में क्या बताया गया? रंग के प्रकार, रंग कितने प्रकार के होते हैं और रंग कैसे बनता है इसके बारे में जो है आज के इस वीडियो में बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था? आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।